हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर पोस्टिंग लेट वीडियोस। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप पे नोटिफिकेशन आया, मतलब आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें ताकि हम 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें टिल दशहरा और 1 डेज आफ्टर दशहरा, ताकि मैं भी इनकरेज होता रहूं और आपको ऐसे ही वीडियो से अपने फ़ायदा पहुंचाता रहूं। सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बेसिक अल्केन्स जो पढ़े थे, तो अल्केन्स का एक फॉर्मूला ये होता है CH4, और हमेशा किसी भी की केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके रिमूवेबल ग्रुप से, मतलब जो आसानी से बाहर जा सके वही किसी की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी होगी तो जितना जल्दी मेरे इमोशंस बाहर आएंगे वो मेरी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जब एल्केन्स की बात करते हैं तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड या इजिली रिमूवेबल ग्रुप या इजिली लिविंग ग्रुप ही किसी की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, और मीथेन में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं है। तो हाइड्रोजन रिमूव होता है और फिर मीथेन की या अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी शो होती है। तो ये बात हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? कार्बन। तो जब भी हाइड्रोजन निकलेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा और कार्बन पे एक माइनस चार्ज आएगा। तो कार्बन अल्केन्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो इसी के कारण होती है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़नी है, हमें पढ़नी है वो एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला दिखा रहा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह जब कोई दूसरा चला है। तो सब्सटीट्यूशन में जो हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वो हैलोजिनेशन। तो आइए इसे थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर बेसिक बात करें तो एक मीथेन जो होता है, मीथेन जब किसी भी हैलोजन बेसिकली क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। HNU यहाँ पे आपका लाइट है, और लाइट के रिएक्शन में जब भी कोई लाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है तो फ्री रेडिकल से होता है। फ्री रेडिकल का मतलब जहां पे चार्ज ना हो। तो यहां पे बना CH3Cl और HCl। अब इसको देखिए, मैंने यहां पे दिखाया है, ये आपका CH4 है और ये आपका क्लोरीन है। अब ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu मतलब लाइट, जो कि फ्री रेडिकल पाथवे कंडक्ट करवाता है। तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का नॉर्मली जब बॉन्ड टूटता था तो कार्बन पे माइनस चार्ज और H का प्लस चार्ज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HNu दोनों बॉन्ड अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रखे रहेंगे और दोनों के ऊपर बनेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने आपको ऑर्गेनिक के फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद क्लोरीन भी ऐसे ही ब्रेक करता है। क्लोरीन के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आपस में बट जाते हैं इक्वली, तो फ्री रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन सॉरी इस कार्बन पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन पे, और हमें मिलता है CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होता जाता है, इट कंटिन्यूज जब तक सारे रिमूवेबल हाइड्रोजन हट न जाए, और फाइनली हमें मिलेगा CCl4। अब इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। ये पूरा आपका मैकेनिज्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होता है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, फिर प्रोपोगेशन आगे कैसे बढ़ रहा है, और लास्ट में टर्मिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहां पे आपका फ्री रेडिकल बनना ही इनिशिएशन रिएक्शन करवाता है। कभी कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU BSc नीट और JEE मेंस में ये पूछ लेता है कि इनिशिएशन स्टेप या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टेप कैसे इनिशिएट करता है, इनिशिएशन स्टेप कौन सा है, प्रोपोगेशन कौन सा और टर्मिनेशन कौन सा है। तो यहां पे बनता है CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, और इसके साथ साथ यही रिएक्शन आपका क्लोरीन में भी देखा जाएगा। ये हाफ एरो दिखाता है, फुल एरो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बट ये जो हाफ एरो है, हाफ एरो यहाँ पे आपको दिखाता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली बट रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप होता है अटैक ऑफ Cl फ्री रेडिकल ग्रुप। तो अगर हम इसकी सॉरी मार्किंग करें, जैसे ये 1 2 3 और 4, तो पहले 3 अटैक करता है, 3 अटैक्स ऑन
1, मतलब CH3 फ्री रेडिकल पे अटैक होता है Cl फ्री रेडिकल का, तो ये बनता है CH3Cl, और फिर 4 अटैक्स ऑन 2, तो H फ्री रेडिकल पे अटैक होता है Cl फ्री रेडिकल का, तो बनता है HCl, और ये तब तक चलेगा जब तक H प्लस ग्रुप रिमूव हो सके। तो अगले रिएक्शन में फिर हम देखेंगे CH3Cl में से CH2Cl और H फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब अगर इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहें, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं CH3Cl, ये टूटेगा CH2Cl फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में, और क्लोरीन वापस से वैसे ही टूटेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल में, और फिर ये वापस अटैक करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप, इनिशिएशन ऐसे लगातार होता जाएगा। अब प्रोपोगेशन के बाद जो लास्ट आता है वो होता है टर्मिनेशन स्टेप, अटैक ऑन सेम ग्रुप्स। मतलब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है बीच में, मतलब किसी बीच रिएक्शन में, ये अगर खुद पे अटैक कर दे तो Cl2 बन जाएगा, और Cl2 के फॉर्मेशन से फ्री क्लोरीन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये टर्मिनेट हो जाएगा और इसके बाद नहीं होता है। तो टर्मिनेशन स्टेप तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है CH3Cl, फिर आएगा CH2Cl और फिर CHCl3। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहा गया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगली हम बात करते हैं कंबशन की। कंबशन और ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीसरा स्टेप। इससे पहले ऑक्सीडेशन का एक बेसिक और फॉर्मल कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा देते हैं हम, जो अल्केन्स में होता है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास CH4 ग्रुप है और इस पे O2 अटैक कर रहा है, O2 का मतलब ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन, वहां पे CHH और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस पे वापस से अटैक करेगा और OH बनाता है। ये पहला प्रोसेस। इसके बाद अगर इसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पे बनता है HCH, और ये वाटर को रिलीज कर देता है क्योंकि O2 से एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां, तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन इसके साथ वाटर बना रहा है H2O, ठीक, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली 2 बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ पे एक इसके साथ है और एक इसके साथ है, तो यहाँ H2O बन गया, ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। ये तो या तो एल्डिहाइडिक या तो कीटोनिक ग्रुप होता है। अब वापस से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तो वापस से सेम स्टेप ये रिपीट होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O H एंड OH। देखिए सेम स्टेप वापस से रिपीट हो रहा है, और ये फाइनल इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करवा देते हैं तो ये स्टेप वापस से रिपीट होगा, वाटर बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे हमें क्या मिला, पहले केस में मिला एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, यहां पे हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ये भी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम किसी भी अल्केन ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के, डायरेक्ट ऑक्सीजन से बिना कंट्रोल किए किसी रिएजेंट्स के साथ, तो उसे कहते हैं कंबशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। पर जब हमको किसी एक स्टेप में इस रिएक्शन को रोकना होगा, जैसे हमें अल्कोहल चाहिए तो हम इसको चाहेंगे कि यहीं तक रुक जाए, या हमें एल्डिहाइड कीटोन चाहिए तो हम चाहेंगे ये यहीं पे रुक जाए, या हमें कार्बोक्सिलिक चाहिए होगा तो हम चाहेंगे यहीं पे रुक जाए। तो जब ऐसे कंडीशंस में करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किसके किसके रिएजेंट्स के प्रेजेंस में होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं वो सुन लीजिए। कॉपर होता है एट 573 केल्विन, जिससे हम लोग
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है हमको K2Cr2O7 और KMnO4, जिससे हमें अल्कोहल मिलता है, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कॉपर एट 573 केल्विन, जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन ऑब्टेन करते हैं। तो कंबशन का तो ये रिएक्शन हो गया। अब आपको कंट्रोल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। तो जब हम कंबशन की बात करते हैं तो दो टाइप के कंबशन बेसिकली होते हैं, एक कंप्लीट कंबशन और एक इनकम्प्लीट कंबशन। जब हम कंप्लीट कंबशन की बात करते हैं तो मीथेन जो है या कोई भी अल्केन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेसिकली बनाता है। बट जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट मतलब जब ऑक्सीजन कम मिलता है, तो सिर्फ कोक बनता है, कोक दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, दिस रिएक्शन वाज नॉट बैलेंस्ड। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब कि रिएक्शन को हम रोक रोक के चला रहे हैं। जो आपको अभी आप लोग को एक सीरीज ऑफ रिएक्शन बताया था, जब किसी बीच के प्रोसेस में हमें रोकना होता है तो उसे कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले जब आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन एंड 300 ATM, तो बनेगा आप लोग का एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल। तो आप लोग को ये और ये दे देगा, आप लोग से बीच का गायब कर देगा और पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट, या तो कंप्लीट द रिएक्शन में आप लोग को ये दे सकता है। नेक्स्ट है, जब हम लोग एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड से, तो हमें एल्डिहाइड, यहां पे तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, या फिर कीटोन मिलेगा। फिर जब हम एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज एसीटेट से, मैग्नीज एसीटेट, तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पाने के लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन लेने ही पड़ेंगे। मतलब मीथेन से ये नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा इथेन से मिनिमम, और हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन, जरूरी नहीं है, यहां पे दिखा दिया गया। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो आपको लिंक नीचे दी रहेगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 4, 5 एंड 6 कार्बन, और 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन। और ये हेक्सेन को जब एनहाइड्रस AlCl3 और HCl से रिएक्ट करवाया गया तो देखा गया हमें तो 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ 5 और एक 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और सेम कंडीशन यहाँ भी। एक कंडीशन में जो मिथाइल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे है, और दूसरे कंडीशन में मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पे है। इसको कहेंगे 2 मिथाइल पेंटेन और इसको कहेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसलिए इसे कहेंगे आइसोमर्स। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स, शो आइसोमराइजेशन इन अल्केन्स, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ जाएगा, या तो हाउ विल यू कन्वर्ट आपसे कह सकता है, तो भी आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम और पायरोलिसिस। ये क्वेश्चन सबसे आधी बार आया है। सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटाइजेशन की। एरोमेटिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जो साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक मतलब चेन, और सेम प्लेन में होते हैं। तो जब हम हाइयर एल्केन्स को लेते हैं, बेसिकली 6 कार्बन के एल्केन्स या उससे ज़्यादा, और उनको क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड से 773 केल्विन और 10 से 15 ATM के बीच प्रेशर देते हैं, तो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए होता कैसे है। यहां पे हमने देखा कि C6H14 है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक। तो यहां पे C के साथ होगा H3 और यहां भी C के साथ होगा H3, यहां C के साथ H2 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 एंड H2। तो 2 हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएंगे, आप कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये और ये यहां से बॉन्ड बना के निकल जाएंगे, जिसके कारण इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और फिर अल्टरनेट कार्बन के हाइड्रोजन, जैसे इन दोनों के हाइड्रोजन, इन दोनों के हाइड्रोजन ऐसे ही बॉन्ड बना के रिलीज होंगे। तो जब इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के रिलीज होंगे तो आपको दिखेगा, सॉरी ये पहले से था, अगर इनको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4
5 एंड 6, तो 1 और 6 के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा और एक और हाइड्रोजन रिलीज होकर यहां डबल बॉन्ड। 5 और 4 के बीच, 5 और 4 के बीच भी हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहां एक बॉन्ड बनेगा और 3 और 2 कार्बन के बीच भी एक हाइड्रोजन H2 रिलीज होगा और यहां बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से एरोमेटाइजेशन आपका होता है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम बेसिकली वाटर ही होता है। रिएक्शन अगर आपसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टीम लिखा है तो सर हम क्या लिखें, तो स्टीम के लिए भी आप वाटर ही लिखते हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। तो जब स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है तो निकल के प्रेजेंस में करता है। निकल एज ए कैटलिस्ट इसलिए काम करता है क्योंकि निकल के सरफेस पे स्टीम एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर थॉरली रिएक्ट कर लेता है। जब इसे हल्का सा हीट करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिलेगा। सबसे लास्ट रिएक्शन जो आपका आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है इसकी भी बात करते हैं। जब हायर एल्केन्स को, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हायर एल्केन्स को हम लोग हीट करते हैं एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, तो छोटे अल्केन्स में ब्रेक कर जाते हैं। जैसे यहां पे हमने हेक्सेन को लिया है 773 केल्विन पे, जब इसे डायरेक्ट टेम्परेचर में रखा तो यहां पे हम देख रहे हैं हमें C6H12 मिल रहा है, मतलब हेक्सीन। यहां पे हमें ब्यूटेन और इथेन मिल रहा है। यहां पे हमें प्रोपेन, इथेन और मीथेन मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पायरोलिसिस या तो इसे क्रैकिंग भी कहते हैं। अब अगला पार्ट जो आता है वो आपका आता है कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन। तो कन्फर्मेशन की बात करते हैं। कन्फर्मेशन बेसिकली होता क्या है? जो अल्केन्स या कोई भी ग्रुप रहते हैं वो बेसिकली 3D स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो उस 3D स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है स्पेस में, 3D मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इन सिंपल लैंग्वेज। तो वो अल्केन्स, हायर अल्केन्स किस तरीके से अरेंज हैं स्पेस में, वो उसको कहते हैं कन्फर्मेशन। दो बेसिकली आप लोग को कन्फर्मेशन पढ़ने हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है और एक सॉहर्स प्रोजेक्शन है। तो आइए दोनों को पढ़ते हैं। देखिए, अब जो कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो कन्फर्मेशन को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ हायर ग्रुप्स इन 3D स्पेस। मतलब कि जो हमारा अल्केन होता है, अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन आपका क्या होता है, C H H H, इधर भी ऐसे। तो इनको दो एक्सिस से देखा गया, एक मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब ऐसे सामने सामने, और इसको कार्बन से हेड ऑन देखा गया। तो जब मॉलिक्यूलर एक्सिस से जिन्होंने देखा वो थे सॉहर्स और उनका प्रोजेक्शन कहलाया सॉहर्स प्रोजेक्शन, और जो हेड ऑन जिन्होंने देखा वो न्यूमैन थे और उनका प्रोजेक्शन कहलाया न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस की बात हम करते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस होता क्या है। जैसे कि मानते हैं अगर ये आपका कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। तो जब हमने इसे ऐसे देखा तो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। अब जब ये एक साइड पे, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, अगर ये ऐसे वाई बना रहा है इस कार्बन पे वाई, और दूसरे साइड के कार्बन पे भी वाई बन रहा है सेम, दूसरे कार्बन पे भी वाई बन रहा है सेम, जैसे आपको यहां देखिए वाई दिख रहा है, दूसरे कार्बन पे भी सेम वाई बनेगा इस साइड, मतलब इस साइड, तो ये होगा एक्लिप्स। देखिए जैसे यहां वाई वैसे यहां भी वाई ऐसे। तो जब इस अलोंग से व्यू करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर एक्सिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे जो वाई है वाई और यहां भी सेम वाई है, तो दोनों को अगर हम लोग ले जाएंगे तो एक दूसरे पे एक्लिप्स्ड हो जाएंगे। एक्लिप्स्ड का मतलब एक दूसरे को ढक देंगे। तो दोनों जब दोनों साइड वाई सेम हो, सॉहर्स को समझने का सबसे बेसिक तरीका है, जब दोनों साइड वाई सेम बन रहा हो ऐसे, तो उसे कहेंगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और जब वाई डिफरेंट हो, देखिए यहां पे वाई ये है, ये और यहां पे वाई ऐसा हो गया है, आपको दिख रहा होगा, तो इसे कहेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये था सॉहर्स का प्रोजेक्शन। जब न्यूमैन ने बात की तो इन्होंने कैसे देखा था, मॉलिक्यूलर एक्सिस। इन्होंने देखा था कार्बन से हेड ऑन। अब देखिए अगर सेम वाई स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं और हम कार्बन के साइड से देखते हैं, अभी आप लोग को दिखाता हूं। तो जब हेड ऑन ये देखने की कोशिश करेंगे तो या तो हमें पीछे वाला दिखेगा या तो हमें पीछे वाला नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये हेड ऑन है आपका, देखिए ये बीचों बीच आपके कार्बन है और ये पीछे हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे। तो अगर यहां भी सेम लगे होंगे,
इस कार्बन पे भी, तो ये ढक जाएगा सारे हाइड्रोजन्स, तो उस कंडीशन को हम लोग एक्लिप्स्ड कहते हैं अगर ये सेम हुआ तो। पर अगर यहाँ का हाइड्रोजन मूव कर गया डाइहेड्रल 120 डिग्री से, तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहलाता है। तो ये दो कन्फर्मेशन बेसिक हैं जो आपको पढ़ने थे। अब यहाँ पे खत्म होता है आपका पार्ट एल्केन्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो गाइज आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो ये अंत तक देखा और आपको पसंद आ रहा है, या आपने बीच में भी देखा है आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड से ज़रूर कहिए सब्सक्राइब करने को, क्योंकि ये मेरी एक डिसेंट कोशिश चल रही है आप लोग को पढ़ाने की, जितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ। लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया है, तो आई आस्क ऑल ऑफ यू कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग दशहरे के पहले, कल ही दशहरा है, दशहरे के पहले हम लोग एटलीस्ट 300 सब्सक्राइब तक पहुंच सकें। दैट विल बी ग्रेट ऑफ यू, और वो मुझे encourage करेगा कि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेजता रहूँ। सो टिल देन बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पोस्टिंग ऑन मंडे को मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।